नमस्कार, मैं अहमद शेख। राइट पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज द अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया में हम जानेंगे इब्राहिम खान गारदी के बारे में। इब्राहिम खान गारदी और इब्राहिम खान गारदी के पूर्वज भिल्ल जनजाति से संबंध रखते थे। इब्राहिम खान गारदी और इब्राहिम खान गारदी का बाल्यकाल या फिर इब्राहिम खान गारदी का बचपन, इसके बारे में इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 18th सेंचुरी में दखनी मुस्लिम जनरल के माध्यम से की थी, उस पोस्ट के माध्यम से की थी। हैदराबाद के आसपास के क्षेत्र में मुख्य रूप से भिल्ल, लमान, बंजारा, पारधी, महादेव कोली, मसन जोगी और कुछ मराठी जातियां मुख्य हैं। इब्राहिम खान गारदी का जन्म भी इसी में से एक जनजाति में हुआ था। मराठवाड़ा के समीप गारदी समुदाय बहुत ज़्यादा संख्या से पाए जाते हैं। इब्राहिम खान गारदी ऊंचे लंबे कद के थे, देखने में वीर योद्धा के भांति प्रतीत होते थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे यह व्यक्ति इतिहास बनाने के लिए ही पैदा हुआ हो। उनमें शुरू से ही अपने देश और राज्य के प्रति विशेष प्रेम और समर्पण था। देशभक्ति का नमूना उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में भी अहमद शाह अब्दाली के सामने प्रस्तुत किया था। इब्राहिम खान गारदी के प्रारंभ जीवन की बात की जाए तो वह हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकरी किया करते थे। हैदराबाद के निजाम का रवैया इब्राहिम खान गारदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने हैदराबाद के निजाम की नौकरी छोड़ दी। राष्ट्र के प्रति प्रेम, अदम्य साहस, अभूतपूर्व युद्ध कौशल के चलते मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी बाजीराव और सदाशिव भाऊराव ने उन्हें मराठों के साथ शामिल होने का प्रस्ताव भेज दिया। आसपास के क्षेत्रों में बड़े पदों पर आसीन कई मुस्लिम शासकों ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए मराठों का साथ दिया। पेशवा बालाजी बाजीराव ने उन्हें मराठी सेना में महत्वपूर्ण पद दिया और मराठी सेना के वे तोपची बनाए गए, अर्थात तोपखाने के प्रमुख। इब्राहिम खान गारदी ने इसी पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य किया। यही वजह रही कि आज सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इब्राहिम खान गारदी को एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठी सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम खान गारदी की जो पूरी टीम थी, उनके पास संपूर्ण तोपों की जिम्मेदारी थी, संपूर्ण तोपों का संचालन था। उन्हें इस युद्ध में फ्रेंच तोपखानों से मिला अनुभव काम आया। बहुत ही बहादुरी के साथ इब्राहिम खान गारदी इस युद्ध में लड़े, लेकिन संख्या बल अधिक होने की वजह से पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानी सेना जीत गई और मराठों का पराजय हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम खान गारदी बुरी तरह से घायल हो गए। घायल इब्राहिम खान गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में कैदी बनाकर रखा गया था। इब्राहिम खान गारदी को शुजाउद्दौला के सैनिकों ने जब अहमद शाह अब्दाली के सामने पेश किया, तब अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम खान गारदी से कहा, उसे अपनी मजहब का हवाला देते हुए कहा कि तुम मुसलमान होते हुए भी मराठों के लिए लड़े। खैर छोड़ो, इस गुनाह के लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम हमारे गुट में शामिल हो जाओ। तब इब्राहिम खान गारदी ने अहमद शाह अब्दाली को जवाब दिया कि तुम्हें पता नहीं कि मुसलमान किसे कहते हैं। एक सच्चा मुसलमान कभी भी अपने देश के विरुद्ध नहीं जा सकता और बेगुनाहों की हत्या तो कभी भी नहीं कर सकता। इब्राहिम खान गारदी ने कहा कि तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। इब्राहिम खान गारदी का यह जवाब तब था जब उसके सामने साक्षात उसकी मृत्यु खड़ी थी, उसे मृत्यु आने वाली थी। बुरी तरह से घायल हुए इब्राहिम खान गारदी की आंखें बुझ रही थी। धीरे धीरे इब्राहिम खान गारदी की आंखों में अंधेरा छाने लगा था। 14 जनवरी 1761 के दिन इब्राहिम खान गारदी आन बान और शान के साथ देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। इनके साथ पेशवा के भाई सदाशिवराव भाऊ की भी मृत्यु हो गई। इब्राहिम खान गारदी के वीरता का ही परिणाम है कि आज भी बुरहानपुर का पारधी समुदाय अपनी रस्मों और रिवाजों में इब्राहिम खान गारदी की पूजा करते हैं। जाति और समुदाय से ऊपर उठकर समाज और देश की सेवा करने वाले ऐसे वीर दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मराठा साम्राज्य और पानीपत के तृतीय युद्ध की जब भी बात होती है, तब इब्राहिम खान गारदी का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। हालांकि पानीपत का युद्ध और मराठों का इतिहास इससे भी बड़ा है। इब्राहिम खान गारदी अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे।
पानीपत के युद्ध में मराठों की ओर से थोड़ा सा अनुशासन अगर रखा जाता तो शायद पानीपत का युद्ध मराठा जीत जाते। हमारी यह पहल आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। इस प्रोग्राम के बारे में आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी योद्धा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।